हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम स्क्वायर निकालने की बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक करने वाले हैं। हमारे पिछले लेक्चर में भी हमने स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखी थी, लेकिन डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उन्हीं में से एक आज अबव बेस मेथड हम सीखेंगे। स्क्वायर निकालने का अबव बेस मेथड एंड बिलो बेस मेथड फॉर 2 डिजिट नंबर्स। आज के लेक्चर में 2 डिजिट नंबर कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 3 डिजिट नंबर्स कवर करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं 14 का स्क्वायर करना चाहता हूं। किसका स्क्वायर? 14 का स्क्वायर। यहां से शुरुआत करते हैं और मैंने आपसे कहा कि हम बेस मेथड यूज कर रहे हैं। बेस मेथड मतलब मैं यहां पर बेस 10 लेके चल रहा हूं, क्योंकि हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि बेस कैसे लेते हैं। 14 नज़दीक किसके है? 10 के। और हम ये केस अबव बेस का कर रहे हैं, तो ये 10 से अबव आता है। मैं आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन रिवाइज करवा देता हूं। प्रोडक्ट 2 डिजिट नंबर्स की हमने की थी यूजिंग बेस मेथड। कैसे? ये देखो, जैसे 14 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 14 मल्टीप्लाई 14 होता है, राइट? 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब हमने मल्टीप्लिकेशन भी तो सीखी थी अबव बेस 10। क्या होता था? 14 10 से कितना बड़ा है? हम कहते थे जी 4 बड़ा है। ये वाला 14 भी 4 बड़ा है। बस उस समय क्या होता था? उस समय ये वैल्यूज डिफरेंट होती थी, अब सेम है। मेथड तो सेम है। ये देखो, हम ये करते थे 4 मल्टीप्लाई 4 16, ब्रैकेट में लिख दीजिए। 14 प्लस 4 18। तो इसका आंसर क्या होगा? ये देखो, बेस 10 है ना, सिंगल जीरो है, तो ये सिंगल डिजिट होना चाहिए था। मेरे पास डबल डिजिट आ रहा है, तो ये वाले 1 को आगे ले जाएंगे। 18 प्लस 1 19। तो 14 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है? 196। ये मुझे याद है। अब इसी को ही अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? मान लीजिए 14 स्क्वायर एक बार छोड़ के मैं 12 स्क्वायर पे आ रहा हूं। आप चाहो तो 12 मल्टीप्लाई 12 बेस मेथड लगा के मल्टीप्लाई कर लो, टाइम नहीं लगता। लेकिन इसी को और शॉर्ट में कैसे यूज करेंगे, वो है अबव बेस मेथड, जो आज करने वाले हैं। जैसे कि हम क्या करते थे, यहां पर देखो, जब 14 का स्क्वायर था तो हम क्या करते थे? 14 10 से कितना बड़ा है वो लिख लिया था ना, 4। तो यहां दिमाग में बिठा लीजिए, 12 10 से कितना बड़ा है? 2। लेकिन अब लिखो मत, माइंड में रखो, 2 बड़ा है। नीचे भी मैंने यही लिखा था, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया था। एक्चुअल में क्या था? ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, एक्चुअल में तो ये 4 स्क्वायर ही हो गया ना। यानी कि अब रूल मेरे दिमाग में क्या है? 12 10 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। तो ये जो 2 है ना, इस 2 का स्क्वायर कर दो, पीछे लिख दीजिए 4। यहां देखो, ये 16 लिखा था ना, ये 4 का स्क्वायर लिखा था, यहां 2 का स्क्वायर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? आई होप समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमने 14 में ये 4 ऐड किया था। अब सुनो, अब ये 10 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। उस 2 का स्क्वायर करके 4 लिख दिया। अब यही जो 2 12 10 से कितना बड़ा है? 2। इसी 2 को 12 में ऐड करना है। 12 प्लस 2 14। कंपेयर करिए, मैंने कैसे आइडिया लगाया कि ये 14 में ये 4 ऐड ही करते थे ना। तो वाई टू राइट ऑल दीज स्टेप्स? मैं 12 में सीधा 2 ऐड कर दूं, थोड़ा सा माइंड में भी तो लिख सकता हूं। धीरे धीरे ओरली प्रैक्टिस हो जाएगी। 12 का स्क्वायर मतलब 10 से कितना बड़ा है? 2। 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 12 में 2 ऐड कर दिया 14। दैट्स इट। अब देखिए, मान लो 13 का स्क्वायर करना है। पीछे वाले 3 का स्क्वायर किया 9। इस 13 में 3 ऐड कर दो, 13 प्लस 3 16, 169 हो जाएगा। आप देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम कई क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
ध्यान से देखिएगा। अब जैसे 13 का स्क्वायर किया, इसके बाद 14 स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, चलिए 2 डिजिट आ गया ना, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। फिर इसी 14 में 4 ऐड कर दीजिए, 14 + 4 18, ये 1 इधर ऐड हो जाएगा तो आंसर क्या होगा 196। आई होप समझ आ रहा होगा। एक और कर लेते हैं, मान लीजिए 18 का स्क्वायर, 18 10 से कितना बड़ा है 8 ना, तो ये जो पीछे वाला 8 है ना, इसका स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर 64, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो 18 में इसी 8 को ऐड कर दो, 18 + 8 26, लेकिन खत्म नहीं हुआ ना, इस 6 को इधर अभी आपको ऐड करना है। 26 में 6 ऐड किया 32, सो 324 इज द आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा। अब जैसे 18 के बाद मैं बात करूं 19 का स्क्वायर, तो देखिए जी 9 का स्क्वायर 81, 19 में 9 ऐड करोगे 28, ये 8 इधर ऐड कर दीजिए, 28 + 8 36, पीछे वाला 1 एज इट इज, तो 361 होगा। तो देखो 10 प्लस वैल्यूज के लिए कितना इजी है समझने में। मैंने जानबूझ के पहले आपको मल्टीप्लिकेशन से बताया, क्योंकि इसका बेस तो पता होना चाहिए ना कि ये कैसे हम यूज कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद देखो सिंगल स्टेप में कर रहे हैं हम, बस पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर करो और इस पूरी वैल्यू में ये लास्ट वाली वैल्यू ऐड कर दो, दैट्स इट। लेकिन ये कब है जब बेस 10 है। लेकिन अब मान लीजिए मैं बात करूं, क्योंकि हमने तो कहा कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का करेंगे ना, और अबव बेस यूज करके कर रहे हैं हम। अबव बेस में अब मान लीजिए आपके पास आ गया 23 का स्क्वायर करिए। रूल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे ये पीछे वाला 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9, ये 23 में 3 ऐड कर दो, कितना आएगा 26। लेकिन सीधा 26 नहीं लिखना, बस यही ध्यान रखना है। सीधा 26 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि अब बेस क्या है, चेंज हो गया है, बेस 20 हो गया है, क्योंकि 20 से अबव है। तो आपको याद होगा जब मल्टीप्लिकेशन में किया था, तो बेस अगर 20 लेते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो इट विल बी 529। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और क्लैरिटी होगी। मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 25 का स्क्वायर, पीछे वाली वैल्यू जो 5 है ना, 5 का तो स्क्वायर कर दो 25, मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया। 25 में पहले तो 5 ऐड कर दो, 25 + 5 30, लेकिन 30 सीधा नहीं लिखना ना, 30 सीधा नहीं लिखना, क्योंकि बेस 20 है ना, तो इस 30 में 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 60, तो यहां 60 आएगा। ये स्टेप नोट कर लीजिए। मैंने क्या किया, 25 में पहले 5 ऐड किया एज रूटीन, लेकिन क्योंकि बेस 20 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, ये 2 इधर ऐड हो जाएगा 62 और ये 5 रह जाएगा, तो 625 आंसर होगा। और देखिए मान लीजिए अपने पास आ जाता है बेस 70 यूज करते हैं। अबव बेस 70 अगर कोई वैल्यू है और उसका हमें स्क्वायर करना है, बेस 70 लिख रहा हूं, मान लीजिए 72 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4, सिंगल डिजिट में है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेस में सिंगल जीरो है। अब ये जो 72 है ना, 72 में पहले तो ये वाला 2 ऐड करो, कितना बना 74, माइंड में कर सकते हो ना, 72 + 2 74। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 4 = 28, 2 कैरी, 7 7 = 49, 49 + 2 51, तो 5184 होगा। टाइम नहीं लगता, बिल्कुल ओरली कर रहे हैं।
मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। मान लीजिए हम 83 का स्क्वायर करें, पीछे वाले 3 का स्क्वायर 9, 83 में 3 ऐड किया 86 को 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 86 को, क्योंकि 80 बेस है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो अब एग्जांपल कर रहे हैं दिस इज ऑफ बेस 80, तो 86 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। दिमाग में करो, यहां पर लिखो, यहां पर सीधा, जैसे 8 6 48, 4 कैरी, 8 8 64, 64 प्लस 4 68, तो 6889 इसका आंसर होगा जी। तो आई होप आपको अबव बेस यूज करके किसी भी 2 डिजिट नंबर को स्क्वायर करना इजी लगा होगा, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करिएगा, असाइनमेंट्स आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।